इतना ज़्यादा बेनिफिट है उसके अंदर, तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में सोचना शुरू करो। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि जब हम रिसर्च में एंटर करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपकी जो भी एक बात है होपफुली इस सेशन के बाद एक बात डिसाइड हो जाएगा कि आफ्टर पीजी आपको रिसर्च में एंटर करना है, देन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जाना है, एंड द लास्ट ऑप्शन इज द गवर्नमेंट सर्व इंडस्ट्री, दिस इज लाइक बार ओएनजीसी। तो व्हाट इज नेक्स्ट अबाउट एमएससी ना, यही रहता है हर किसी का भी। एमएससी में आई थिंक यहाँ पे 60 to 80 स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन जरूर होगा कि आफ्टर एमएससी क्या करना है। कोई चाहता है कि नहीं मेरा आफ्टर तो मेरी शादी हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। अरे होगा ना, है ना, कोई चाहे बोलेगा नहीं अगर मेरी शादी हो रही है मैं पढ़ाई करके क्या करूं। ठीक, बट ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल सी मेरे को लाइन याद ही है, मैं थोड़ा सा एक्चुअली जाता हूँ तो इंटरेक्टिव सेशन रखता हूँ ज़्यादातर, मैं कभी लेक्चर्स में नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो फिर मैं पढ़ा देता हूँ पूरा, ठीक है। बट यहाँ पे हम इंटरेक्टिव है तो मुझे आपके माइंड को एक्टिवेट करना है, आपके पाथ को इजी करना है कि आपको कौन से पाथ में जाएंगे तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो किसी इंसान है, साइंटिस्ट है एंड एडुटेक है, एंड एकेडमिक्स के अंदर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कोलैब्स विद दी रिसर्च, है ना। तो अब इनको अचीव कैसे करना है, इन्होंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया मैंने पहले ही कि फर्स्ट वन इज दी रिसर्च, द सेकेंड वन इज दी असिस्टेंट प्रोफेसर, द थर्ड वन इज दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, राइट, तो जो वहाँ से जो पे स्केल स्टार्ट होती है दैट अबाउट दी 18 के 15 की 15,000 to 18,000 से पे स्केल जनरली स्टार्ट होती है, ठीक। बट वही आफ्टर रिसर्च अगर वो इस इंडस्ट्री में जाता है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहा है या फिर R&D के अंदर एंटर कर रहा है, तो दे एक्ट एज ए साइंटिस्ट पोस्ट, साइंटिस्ट पोस्ट उसको एक पोजीशंस मिलती है, एक साइंटिस्ट पोस्ट है, एक ऑफिस है, और द पेमेंट इज ग्रेटर देन 4x, यानी जो पेमेंट उसकी जब एमएससी के बाद होगी 4x to 5x उसकी पेमेंट आफ्टर पीएचडी होने वाली है, राइट। तो ठीक है, आगे चलते हैं। द लिस्ट ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस, द लिस्ट ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस आफ्टर पीजी, जस्ट लाइक CSR, UGC NET, TFR, Tata Engineering Fundamental Research, then GATE, then BARC, Baba Atomic Research Center, then SET, Maharashtra SET, Gujarat SET, Rajasthan SET, other states के SET examination. So this is a list of national or state level examinations after PG. ठीक, अब ये सिर्फ लिस्ट यानी थोड़े से एग्जामिनेशन है जिससे आप अपना पाथ फाइंड कर सकते हो कि आपको क्या बनना है। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर इन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाइड करे बाद हमें क्या बेनिफिट होगा। इफ़ यू क्वालिफाइड CSR, UGC NET एग्जामिनेशंस तो मुझे क्या मिलने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है। इफ़ यू क्वालिफाइड GATE एग्जामिनेशन तो मुझे क्या मिलने वाला है। इफ़ यू क्वालिफाइड BARC एग्जामिनेशन तो मुझे क्या पोजीशंस मिलेगी। तो जब तक आपको उसके एप्लीकेशन पता नहीं होंगे, आप में वो इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं होगा कि मैं करूँ क्यों इसको, है ना। कोई पर्सन है वो जॉब कर रहा है, ठीक है, एक उसका पैशन होता है साथ में, और एक दूसरी कंडीशंस होती है कि उसके पास पैसा आ जाए मंथली। सही है कि नहीं है, मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ। एक तो उसका पैशन साथ में होता है कि मुझे टीचिंग करना है या फिर रिसर्च करना है या फार्मास्यूटिकल में जाना है, बट एंड ऑफ कहीं ना कहीं उसको क्या हो, स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, पेमेंट तो आनी चाहिए। अगर उसको पेमेंट ना मिले तो क्या बात होगी, तो उसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, उस टाइम से कम हो जाएगा। उसका एप्लीकेशन नहीं पता है उसको कि अगर मुझे इस कंडीशन में मैं इफ़ यू क्वालिफाइड CSR NET एग्जामिनेशन तो मुझे बेनिफिट क्या होगा, इफ़ यू क्वालिफाइड TFR एग्जामिनेशन तो मुझे बेनिफिट क्या होने वाला। तो थोड़ा सा हम पहले बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि आपको ये क्यों करना है, आपको CSR NET एग्जामिनेशन क्यों क्रैक करने हैं, आपको TFR एग्जामिनेशन क्यों क्रैक करना है। Then the RF category, the second one is the in MSc, the minimum 8.0 CGPA, and the third one is the in the first year of PhD coursework, the minimum 8.0 CGPA. जब जाके आपको ये फेलोशिप मिलेगी, that is the benefits. The second one is the
The second benefit of the CSR NET JRF examination is the SPM Shyam Prasad Mukherjee Fellowships. श्याम प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप्स। अब ये किन स्टूडेंट्स को मिलती है? तो फर्स्ट क्राइटेरिया है इफ यू क्वालिफाइड CSR नेट एग्जामिनेशन इन JRF कैटेगरीज इन टॉप 20 रैंक्स, इन टॉप 20। अगर आपकी 1 से 20 के बीच में रैंक आ गई है या 1 और 20 में रैंक आ गई है तो यू गाइस एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप्स SPM, है ना, श्याम प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप। तो इसका में क्या बेनिफिट्स होगा? तो इफ यू क्वालिफाइड JRF और यू गुड रैंक आपको मिल रही है टॉप 20 के अंदर, तो आपकी फर्स्ट 2 इयर्स जो फेलोशिप्स होगी 36,000 प्लस 8,000 इज द HRA, दैट ऑफ द टोटल इज द 42 और 43,000 फर्स्ट 2 इयर्स, एंड लास्ट 3 इयर्स के लिए आपको मिलेगी 52,000 फेलोशिप्स, 52। तो ये HRA प्लस करके आपको मैं बता रहा हूँ, तो दैट इज द बेनिफिट्स। ओके, तो दैट इज द बेनिफिट फॉर द क्वालिफाइंग JRF एग्जामिनेशन इन द गुड कैटेगरी। तो 5 इयर्स आप PhD कर रहे हो और PhD करते करते आपको ये फेलोशिप्स का बेनिफिट मिल सकता है 5 इयर्स में। ठीक, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट बेनिफिट बताऊंगा, इफ यू ओनली क्वालिफाइड CSR नेट JRF एग्जामिनेशंस। अब आपको कोई गुड रैंक नहीं है, ओनली आप इफ यू क्वालिफाइड CSR नेट JRF, आपके आप 102 रैंक आ गई है, 200 रैंक आ गई है, 300 रैंक आ गई है, तो यू गाइस एलिजिबल फॉर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसके जो स्टाइपेंड्स आपको CSR और UGC प्रोवाइड कराता है दैट इज 31,000 प्लस 7,000 HRA, तो टोटल इज दी 38,000 फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, एंड द सेकेंड लास्ट 3 इयर्स इज दी 36,000 प्लस HRA, 7,000 HRA होता है, तो टोटल इज दी 44 और 45,000, तो टोटल 25 lakhs इन 5 इयर्स। आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपको CSR अपनी PhD करने के लिए, अपना रिसर्च करने के लिए, आपके नाम के अंदर डॉक्टरेट भी लग रहा है और साथ साथ में आपको CSR स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो दैट इज द बेनिफिट फॉर द क्वालिफाइंग CSR नेट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब अभी तो बात, अगर आपने CSR के सिलेबस को प्रिपेयर कर लिया, पढ़ लिया, you guys also qualified TFR examination, you guys qualified SET examination, GATE examination, BARC examination, ONGC examination, एक सिलेबस और ये सारे एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हो। बट जैसे सिर्फ आपको पता हो ना, पाथ डायरेक्शन पता है, आपको पता है आपके कॉलेज की डायरेक्शन क्या है ना, आपको पता है कि आप कॉलेज से आपका घर 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, आपको पाथ पता है।